मीरा माथुर एक ऐसा सिनेमा है, एक औरत के साथ जो बीती हुई उसकी आप बीती है उसकी कहानी है। एक शादीशुदा लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और हर औरत को एक सम्मान की ज़रूरत होती है। तो उस सम्मान को पाने के लिए उस औरत की एक लड़ाई है और जिसको वो बखूबी जीतती है। उस लड़ाई में वो अपने पति के साथ में उसका लड़ना और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फैमिली को लेके, समाज को लेके, और जो एक औरत की जिम्मेदारियां जो होती हैं वो बखूबी कैसे निभा के जाती है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी औरत को सम्मान नहीं मिल पाता है। तो वो औरत बस वो एक अपने सम्मान को पाने के लिए ही एक मीरा माथुर की कहानी है, जिसे आप 12 तारीख को, जैसा उन्होंने मैडम ने बताया कि 12 तारीख को आप लोग फिल्म देखने वाले हो। और उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों को फिल्म बहुत पसंद आएगी। बहुत छोटी कोशिश की है, लेकिन उस्मान सर, रोहित और मोहम्मद मुनव्वर खान साहब, इन सब के सहयोग से फिल्म बहुत अच्छी बनाने की कोशिश की है। इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से फिल्म बहुत टाइम के बाद हम लोग बहुत मेहनत करके बाहर तक लेकर आए उस्मान जी की बदौलत से। और आज फिल्म आपके सामने है और 12 तारीख को लोगों की नज़रों के सामने खड़ी होगी फिल्म। सबका प्यार मोहब्बत के साथ फिल्म को देखें और सक्सेस कराने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। सर, आप बताइए कि स्टारकास्ट कैसे फाइनलाइज की गई है और क्या रिसर्च करनी पड़ी आप लोगों को इस कहानी के लिए? मेनली पहले तो मैं यही बता दूं कि एक औरत ही औरत का दर्द जान सकती है, कभी मर्द नहीं जान सकता। उसका सबसे बड़ा दर्द होता है उसका औरत होना। जब हम इस पर रिसर्च कर रहे थे कि मीरा माथुर एक ऐसी लड़की है जिसमें वो अपने आप को ही ढूंढती है कि क्या मैं वास्तव में कंप्लीट वूमेन हूँ। अगर मैं कंप्लीट हूँ तो एक मेरा हस्बैंड मुझसे पूरी तरह से खुश क्यों नहीं है, और मैं ऐसा क्या करूं कि वो खुश रहे। तो वो लड़की वही महसूस कर सकती है जिसकी लाइफ में ये सब चीज़ें बीती हों। खुशी राजपूत की फैमिली से कुछ ऐसा रहा। जब हमने स्टार कास्टिंग की तो उनसे बात किया तो कहीं ना कहीं उनकी बैक लाइफ में एक दर्द था। वो दर्द रहेगा तभी वो समझा पाएगा सामने वाले को कि नहीं, प्रॉब्लम तो है। जिसने दर्द ही नहीं देखा वो कैसे समझा पाएगा। तो मीरा माथुर की जो एक स्टोरी है वो खुद अपनी नहीं है, उसकी इस समाज की स्टोरी है। सर, और जैसे सर ने कहा कि थोड़ा समय लग गया फिल्म को बाहर लाने के लिए, तो एज अ प्रोड्यूसर कितना चैलेंज था लोगों के सामने फिल्म प्रेजेंट करने के लिए? सबसे बड़ा तो कोविड का था। हम लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से रिलीज़ करने का सब कुछ किया। 20 मार्च को रिलीज़ थी, सारा ऑल इंडिया पब्लिसिटी हो चुकी थी। 14 मार्च को थिएटर लॉक हो गए। उससे बड़ा दर्द तो मैं शायद मीरा माथुर ने भी नहीं सहा जो हमने सहा। सही बात है। वो सहना ऐसा सहना था कि एक औरत से भी ज़्यादा दर्द था एक प्रोड्यूसर को। लेकिन फिल्म को सब लोगों ने सपोर्ट किया। एक मोरल सपोर्ट होता है ना सबका कि नहीं, हम अकेले नहीं घिरे हुए हैं। उस मोरल सपोर्ट में जो 6 महीने बीते हैं ना, मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि मीरा माथुर साइड में रखते हैं, इस इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा बात करते हैं। इस इंडस्ट्री ने इस समाज को बहुत कुछ दिया है, इस समाज को बदला है जो हमारी दुनिया है। और फिल्म को देख के ही आगे की जनरेशन आगे जाने की कोशिश करती है। और हमने ऐसे ऐसे लोगों को खोया है जिसने इस इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है। तो शायद हमारे एक मीरा माथुर का दर्द बहुत छोटा था, जो उनको खोने का दर्द ज़्यादा था। बड़े बड़े स्टार्स, म्यूजिक डायरेक्टर, बड़े बड़े डायरेक्टर, बहुत लोग गए, साथ छोड़ के गए हैं। और ऐसे माहौल में गए जिनके लिए हम लोग दुख भी प्रकट करने उनके करीब तक नहीं जा सके। तो उससे ज़्यादा दर्द तो नहीं था। तो जब हम उस दर्द को फील कर रहे थे ना, तो शायद हमें अपना दर्द कम महसूस हो रहा था। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये इंडस्ट्री हमेशा एकजुट थी और एकजुट रहेगी, चाहे कितनी भी विपदा है, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए। ये फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी तरह का किसी को अपना सेल्फ नहीं चाहिए, उसको समाज के लिए चाहिए, उसको अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनके लिए चाहिए। एक फिल्म हम बनाने जाते हैं तो अपने लिए नहीं बनाते, समाज के लिए बनाते हैं। और समाज के लिए हमारे संग 2000 लोग वर्क करते हैं। तो 2000 वर्क करने में उनका फैमिली का चलता है काम। वो काम रुका हुआ था। लोगों को प्रॉब्लम्स थी। जब लोग सड़कों पर थे तो उनमें हमको नहीं पता था कि हमारी इंडस्ट्री से कौन लोग हैं।
हर समाज के लिए आवाज़ उठ रही थी, हर समाज के लिए एक नेता आया था, हर समाज के लिए कहीं ना कहीं से फंड आया था। एक हमारी इंडस्ट्री ऐसी थी जिसका कोई रहनुमा था ही नहीं, चाहे वो डीओपी हो, चाहे वो क्रू मेंबर हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आर्टिस्ट हो, कोई भी हो, एनीबॉडी। तो जो फील किया है ना हमने, उस फील में और भी स्टोरी लिखने के लिए हम मजबूर हो गए। तो सर क्या कहना चाहते हैं कि इंडस्ट्री में सपोर्ट नहीं मिलता क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, हमारे लिए स्टैंड कोई नहीं ले सकता। सर काफी स्टार सपोर्ट किए हैं, सलमान खान सपोर्ट किए हैं, लीडर सपोर्ट किए हैं, एसोसिएशन को सपोर्ट किए हैं, एक ऑर्गेनाइज तरीके से सपोर्ट किया। देखिए उसका भी तौर पे सपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन एक देखिए जब आपको रोटी मिलती है ना वो सपोर्ट होता है, आपको किसने कहाँ पे क्या दिया वो सपोर्ट नहीं है। मैं तो यही बोलूंगा कि सपोर्ट हुआ है डेफिनेटली। देखिए मैं सॉरी अपनी बात कर, हम इस टॉपिक पे ज़्यादा बात ना करें क्योंकि ये बोलते कि ना एक बहुत बड़ी कहानी है। हम जितना नहीं, मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। तो हम लोग जब जो दर्द को सहा ना, जो देखा है वो ये दर्द छोटा था, तो हमने मीरा माथुर को संजो के रखा। चलो इसको वक्त आने पे हम लोग इसको रिलीज करेंगे। अच्छा वक्त है और ये वक्त अच्छा है। हाँ, अच्छे वक्त में अच्छी फिल्म रिलीज हो रही है और उम्मीद करते हैं कि लोगों को की फिल्म बहुत पसंद आएगी। इसमें स्टार कास्ट हमारी हैं, एलन कपूर हैं, खुशी राजपूत है, अश्विन कपूर है, रमन अग्निहोत्री है, निकिता पुरुषोत्तम झकोड़िया है और भी काफ़ी सारी कास्टिंग है। और सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है फिल्म में। और फिल्म बनाने के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, हमारे कास्टिंग से लेके, हमारे आर्टिस्ट से लेके, हमारे क्रू से लेके, हमारे प्रोड्यूसर डिपार्टमेंट तक हर किसी ने बेहतर काम किया है। और इस फिल्म में देखो प्रॉब्लम्स हर लाइफ में होती है, अब हम प्रॉब्लम्स को देख के तो हम रुक नहीं सकते। और जो भी आया जो गया वो बीत गया, अब हमें ये देखना है कि हमें कैसे करके हम आगे बढ़ें। और मीरा माथुर है, इसके बाद हमारी एक लखनऊ मेरी जाने को फिल्म और है और एक फिल्म और है हमारी। तो बैक टू बैक काम है। अभी बुरा वक्त 2020 हम सब लोगों के लिए बहुत बुरा गया है, तो ऊपर वाले की दुआ से और हम सब के साथ और मोहब्बत के साथ में हम आने वाले वक्त को अच्छे से गुजारें। और मीरा माथुर की एक सक्सेस के बाद में हमारी लखनऊ मेरी जान है, जो वो बहुत जल्दी उसका भी शूट शुरू होने की तैयारी में है। और उम्मीद करेंगे कि सारे लोग वापस से हमें हेल्प करें और सपोर्ट करके रहें। सर आपसे जानना चाहते हैं कितनी कसमकस होती है अंदर जब जो कि हिंदी जो फिल्म होती है, एक्टर लीड रोल करता है और हिट होता है, और आपके दिमाग में कितनी कसमकस थी कि आपने एक फीमेल को लीड रोल दिया? देखिए मैं तो एक ही शब्द कहना चाहूँगा, मैन नॉट कंप्लीट मैन, वुमेन फुल कंप्लीट वुमेन। अगर हम उसको समझते हैं तो एक आदमी कभी किसी के जज्बात को नहीं समझ सकता जो औरत समझ सकती है। और आप लेडी को समझने की कोशिश करिए तो शायद आपको पूरी दुनिया का सुख उसी में दिखाई देगा। वो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है। और औरत को समझने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दो अच्छे शब्द चाहिए और उसकी मेंटलिटी चाहिए कि वो तो आपसे चाहती क्या है। वही चीज़ सोच के हमने मीरा माथुर को शुरू किया। नहीं सर, मैं आपके जवाब का एकदम सही जवाब मैं देता हूँ। आपका सवाल था कि हमने ये कैरेक्टर को क्यों कास्ट किया। देख कहानी हर एक हमने फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है और कहानी के हिसाब से ही हमें कास्ट करनी पड़ती है। हमारी कहानी पुरुष प्रधान के ऊपर फिल्म नहीं है, हमारी कहानी है एक औरत के ऊपर। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग वुमन की ज़रूरत थी, तो हमने बहुत सारी कास्टिंग की थी हम लोगों ने। और जो काफ़ी सारी जगह पे हम लोग अनकंफर्टेबल थे और कहीं पे थोड़ा सा कंफर्टेबल लेवल, एक इमोशनली लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे खुशी के साथ हम बहुत कंफर्टेबल हो गए थे। तो खुशी के साथ फिर हम लोग आके लेके बढ़े उसको लेके और बखूबी तरीके से उसने काम किया और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। आज फिल्म कंप्लीट है और रिलीज़ के दहलीज पे खड़ी हुई है। सर आप बताइए आप कैसे? मैं तो ये कहूँगा सर कि एक औरत के दर्द को मैंने काफ़ी कोशिश किया कि एक अच्छे तरह से अपने कैमरे में कैप्चर कर सकूं, जिसमें मैं काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा हूं। बाकी आप 12 तारीख को देखिए कि कितने हद तक मैंने अच्छे से उसको एक्सपोज करने की कोशिश की कि एक औरत का दर्द क्या होता है। चलिए ये भी जानना चाहूँगा कि जो भी एवरेज फिल्में होती हैं आज के ज़माने में क्या समझते हैं किस तरह का मार्केट है, क्योंकि काफ़ी चीज़ बदला है। एक तो OTT प्लेटफॉर्म इतना बड़ा कंपटीशन लेके आया, तो उसके आने बताइए जो फिल्म बन रही है एवरेज रेट किया है, जो स्टार्स नहीं होते हैं, तो किस तरह से वो मार्केटिंग की जाती है? प्रॉब्लम तो है भाई, प्रॉब्लम्स यही है कि हमारी इंडस्ट्री में हाई लेवल के बहुत सोर्स हैं, पर एक मिडिल क्लास के लिए अगर फिल्म बना लेना, उसके बाद जो जद्दोजहद होती है ना, वो रिलीज़ की होती है। रिलीज़ करने वाला कोई नहीं है,
अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो उसको डब्बा बंद करके छोड़ दीजिए। एक मिडिल जो लेवल की जो फिल्म होती है ना, उसका आदमी समझना ही नहीं चाहता कि कंटेंट क्या है, वो सिर्फ एक पूछता है स्टार कास्टिंग क्या है। स्टार कास्टिंग होने से तो कंटेंट नहीं बन जाएगा ना, कंटेंट अपनी जगह है। और हर किसी का सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन तो काम करने से रहे, और लेकिन एक ही है कि शाहरुख OTT और के आने सलमान से- भी तो एक लेवल पे थे ना। आज चलो, और OTT के आने से जो छोटे प्रोड्यूसर्स जितने भी थे, आज वो सब लोग मरे हुए जो लोग तो आज खड़े हो गए हैं। OTT से बहुत सपोर्ट मिला है लोगों को, और थिएट्रिकल और OTT दोनों एक अलग सिनेमा दिखाना चाहते हैं। जो एक 70 mm का जो सुख है, वो लोग वो सुख लेना चाहते हैं। और OTT का एक सुख जो है कि वो घर में बैठे हैं हम लोग, चलो ठीक है देख लिया, ठीक है, वो भी एक अपने लेवल पे। लेकिन एक ये है कि जो घर बैठे लोग थे, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे थे, बहुत सारे टेक्नीशियंस ऐसे थे, और इवन कि देखो, मैं तो एक OTT के आने से एक पॉजिटिवनेस ये है कि जो पहले आर्टिस्ट फिल्म लाइन में आके थे, तकलीफ़ें उठाते थे, जो लोग बेदर रहते थे, खाने की प्रॉब्लम्स होती थी लोगों को, अब बहुत से लड़कियां लड़के गलत रास्ते पर चले जाते थे, उनको काम नहीं होता कि सिस्टम बंधा हुआ था, आज खुला हुआ है। आज OTT के आने से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं। तो जो लोग आर्टिस्ट लोग घर बैठे थे, जो टेक्नीशियन घर बैठे थे, आज उनके पास ऑप्शंस बहुत है। हर तरीके का काम है मार्केट में, छोटे से लेकर बड़े से लेकर OTT पे भी जा रहा है और थिएटर पे भी आ रहा है। और देखिए अभी चलो 1 साल हुआ, अभी हमारा 10 महीने 11 महीने हो गए इसको, जो लॉकडाउन की वजह से, जिसके बीच में OTT प्लेटफॉर्म ने मार्केट पकड़ी है। और थिएटर का मज़ा एक अलग है, और जब भी थिएटर खुलेंगे तब का वो एक अलग आज़ादी होगी। वो अभी हम लोग कोई आज़ाद नहीं है, हम लोग सब जितने भी एक्चुअल में काम करने वाले लोग हैं, वो अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठ के काम करें। चलो ठीक है, कुछ से कुछ सही, वही कुछ से कुछ सही के लिए OTT है, और जिनको लिए बहुत सही चाहिए वो सिनेमा है। अभी हम आज़ाद हुए नहीं सही से, जिस दिन आज़ाद हो जाएंगे, थिएटर खुलेंगे, उस दिन हमारी आज़ादी है। बहुत बुरा वक्त दौर से गुजरे हैं सब लोग। तो मेरा बोलना है कि OTT वगैरह से बहुत से लोगों को रोज़ी रोटी मिली है। जो लड़के लड़कियां गलत रास्ते पे जाते थे, आज उन सबके पास काम है। पहले लोगों को हम लोग देखते थे कि यार, इवन कि मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं 4 जगह जाता था और कभी मुझे काम नहीं मिलता था। आज मेरे पास, मेरे मम्मी पापा के प्यार से, मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज मेरे पास मैं 4 फिल्में लेके बैठा हूँ। एक कंप्लीट हो चुकी है, एक अगले महीने शूट स्टार्ट है उसका मेरा, एक अप्रैल एंडिंग में स्टार्ट है, और 4th का नेक्स्ट ईयर में प्रोजेक्ट जाएगा। लेकिन 4 प्रोजेक्ट मेरे लॉक हैं, तो जिसमें से 3 प्रोजेक्ट मेरे OTT खुद हैं। तो मैं इसलिए बोलूँगा, आज मुझे खुद को रोजी रोटी मिल रही है, मेरे साथ में और भी मेरे कितने सारे टेक्नीशियन भाई बहन लोग होंगे, सबको काम मिलेगा। तो OTT का इतना गुण गा रहा है, OTT का वल्गैरिटी और टेक्सटिंग का, देखिए, वल्गैरिटी जो चीज़ें हैं वो एक अलग स्ट्रीम, मैं उस जॉनर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। उसमें तो कोई सेंसरशिप भी नहीं है। तो सेंसर लगवाइए आप, आगे मेरा काम है, तो ये मेरा भी काम नहीं है। आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ सर, देखिए आज आपने सर आज आपने एक बात कही कि OTT पे वल्गैरिटी चल रही है। कल जब आर्टिस्ट लड़कियां लड़के गलत रास्ते पे जाते थे, नशा करने जाते थे, प्रोस्टिट्यूशन में जाते थे, तब उन्हें कोई हेल्प करने के लिए नहीं आता था। आज वो OTT हो या कोई भी सिनेमा हो, चाहे सिंगल स्क्रीन हो चाहे मल्टीप्लेक्स हो, हर जगह पे न्यूडिटी, हर तरीके का सिनेमा बनता है। आज सब लोगों को पेट भरने की जुगाड़ बन चुकी है। पेट भरने के लिए वही है। अरे तो मैं नौकरी करोगे सर, मैं दूंगा इसका आंसर। प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से सर पे सर बहुत सारे आप स्कैम जैसी फिल्में आती हैं, और नेटफ्लिक्स पे इतनी अच्छी फिल्में चल रही सारी हैं। चीजें लड़की को ही बोलते यार। आप जिस सिनेमा की बात कर रहे हो, आप सर, जो नहीं, की बात कर रहे हो, उनका कोई मतलब ही नहीं है। सर, मैं जवाब दूंगा इस बात का। मैं जवाब देता हूँ ना। सिंपल सी एक चीज है सर,